प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाइयों और बहनों, जब भी हम किसी से भी मिलते हैं या कुछ भी कार्य करते हैं तो इंसान की कुछ ऐसी फितरत है कि वो हर एक चीज़ में कोई ना कोई गलती निकालता है। अगर आप ऑफिस में काम करेंगे तो आपको लगता है कि शायद बाकी लोग इतना अच्छा काम नहीं कर रहे। घरों में रोज़ाना हम देखते हैं माँ बाप, बाल बच्चे, पति पत्नी, भाई बहन एक दूसरे में गलतियाँ निकालते रहते हैं। इंसान अपनी तरफ से तो ये सोचता है कि गलतियाँ निकाल के शायद वो कुछ बेहतरी करेगा, लेकिन वो भूल जाता है कि जब हम किसी में गलती निकालते हैं तो तकलीफ़ें कितनी उनकी ज़िंदगी में और हमारी ज़िंदगी में बढ़ जाती हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि गलतियां हम एक दूसरे में निकालते हैं, लेकिन जब बड़ी बड़ी मुश्किलें भी आती हैं लाइफ में जो हम में से किसी और के ज़रिए ना हो, जैसे कि अगर बाढ़ आ गई या तूफान आ गया या बिजली कड़की या बहुत ज़ोर से बारिश हुई, तो उन चीज़ों को हम नहीं सोचते कि ये गलत है। हम सोचते हैं ये तो नेचर से कुछ हो रहा है तो इस करके ये सब ठीक है। चाहे अगर भूचाल आ जाए या कोई और जैसे व्हर्लविंड्स आ जाती हैं, बहुत बर्फ़ पड़ती है, तो उनको हम नहीं सोचे कि ये नेचर ने बड़ी गड़बड़ कर दी और ये खराबी हो गई, वो खराबी, उनको भी टेकन इन स्ट्राइड। वो हमें लगता है कि ये तो ठीक है, ये तो मौसम की मर्जी है, वो जैसे मर्जी आ जाए। बारिश ज़्यादा होनी थी तो हो गई। अगर कोई और ऐसी चीज़ हो जो नेचुरली हो, जो किसी इंसान के ज़रिए ना हो, तो उसको हम गलत समझते नहीं। इसलिए कि वो हम में से किसी ने की नहीं, और हम सोचते हैं कि प्रभु की रज़ा में वो सब हो रहा है। अब जब हम सत्संग में आते हैं, और सत्संग में हम इसलिए आते हैं कि हम अध्यात्म के रास्ते पर चलना चाहते हैं, और जब हम अध्यात्म के रास्ते पर चलते हैं तो सत्संग में आकर हमें रूहानी रास्ता क्या है इसकी जानकारी होती है। वहाँ हमारे संत सद्गुरु हमें सच्चाई क्या है, हमारे लिए ठीक रास्ता क्या है, कैसे हम जिंदगी के मकसद को पा सकते हैं, पहले उस मकसद को जानकर। वो मकसद क्या है, जब ये चीज़ें हमारी समझ में आती हैं तो हमारा रिश्ता नाता अपने सद्गुरु के साथ बढ़ना शुरू हो जाता है। तो वो रिश्ता नाता कैसा है, कैसा होना चाहिए, इसके बारे में संत दर्शन सिंह जी महाराज ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा शेर कहा है। जब हम शुरू में सत्संग में आते हैं तो हम अपने संत सद्गुरु के वचनों को सुनते हैं, और क्योंकि हम कई जगह से होके आए होते हैं, हम अपनी तरफ से उनको चेकआउट करने की कोशिश करते हैं। हम कोशिश करते हैं अपने आप का जितना नॉलेज है, जितनी समझ है, उसमें देखें कि क्या जो ये हमें बता रहे हैं वो ठीक है कि नहीं है ठीक। तो उनको जज करते हैं अपनी अपनी लेवल से, और जिस किस्म के सवाल हमारे अंदर हों, जब उनके जवाब हमने मिलने शुरू हो जाते हैं तो फिर हमारा विश्वास उनमें बढ़ना शुरू। और जैसे जैसे उनके बताए हुए रास्ते पर हम चलते हैं और हम अपने अंदर असलियत का अनुभव करना शुरू कर देते हैं, जैसे ज्योति का हमें दर्शन होते हैं, प्रभु के शब्द को, ध्वनि को हम सुनना शुरू करते हैं, तो हमारा यकीन बढ़ना शुरू हो जाता है कि ये रास्ता सही है,
इसका हम अनुभव कर पा रहे हैं। इसीलिए संत कृपाल सिंह जी महाराज बार बार फरमाते थे कि सीइंग इज अबव ऑल, कि अपने आप अनुभव करना, प्रभु की ज्योति के दर्शन करना, प्रभु की ध्वनि को सुनना, ये सबसे ऊंचा है, क्योंकि ये हमारा अपना अनुभव है। ये किसी ने हमें कहा नहीं, हमने किसी किताब में पढ़ा नहीं, तो ये एक्सपीरियंस मैंने खुद करा है। और जो इंसान खुद एक्सपीरियंस कुछ करता है तो उसकी फिर उस एक्सपीरियंस के लिहाज से उस चीज़ में विश्वास होना शुरू हो जाता है। और जब जैसे जैसे हम रूहानियत के रास्ते पर कदम बढ़ाते हैं, और वो कदम अंदरूनी कदम है, जब हम अंदर की दुनिया में बढ़ते हैं, तो हमारे सद्गुरु की मदद क्या है, वो हमारे लिए क्या करते हैं, इसकी थोड़ी थोड़ी जानकारी हमें होनी शुरू होती है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज, जिन्होंने हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज और परम संत कृपाल सिंह जी महाराज को बहुत नज़दीकी से देखा, जिनकी ज़िंदगी में कई अनुभव रूहानी हुए, जो अंदरूनी यात्रा पर छोटी सी उम्र में गए, 5 साल की उम्र में ही उन्होंने वो चाहा जो उनके पिताजी संत कृपाल सिंह जी महाराज ने पाया था। तो शुरू से उनकी अटेंशन रूहानी रास्ते पर थी। तो उनके अपने अनुभवों ने उन्हें उस सीमा तक पहुंचा दिया जहाँ शिष्य जब वो थे तो उन्होंने बहुत कुछ शिष्य और गुरु के रिलेशनशिप और गुरु क्या है और उन्हें अपनी ज़िंदगी में क्या मिला उसके बारे में लिखा। वो शायर थे, इसलिए चंद लफ्ज़ों में बहुत कुछ वो कह जाते थे। और आम इंसान तो जब किसी संत सदगुरु के पास पहुंचता है तो वो कैसे बात करते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे किसको मिलते हैं, हम सब अपने दिमाग में एनालाइज करना शुरू कर देते हैं। हम लोग जो कि सच्चाई को जान नहीं पाते, क्योंकि जितनी हम पे रिवील होती है उतना ही हमें पता लगता है कि सच्चाई क्या है, अच्छाई हमारे लिए क्या है, वो भी हमारी समझ में नहीं है। तो हम जब हमें कोई सच्चा रास्ता मिलता है उसको अच्छी तरह से जांच पड़ताल करने की कोशिश करते हैं, जितनी जितनी हमें समझ हो। तो उस लिहाज से हम अपने सदगुरु को भी बड़े एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज ने ये वर्स बड़ा इंटरेस्टिंग लिखा है। तो फरमा रहे हैं कि हर एक लफ्ज से मस्ताना एक अदा है तेरी, हर एक लफ्ज से मस्ताना एक अदा है तेरी, किसी खता को तेरी हम खता नहीं कहते। ये वो अंडरस्टैंडिंग है जो एक सच्चे शिष्य की अपने सदगुरु के लिए होती है। लज्जे का मतलब कुछ हो सकता है मस्ती के अंदर ऐसा कर देना जो कि एक्सपेक्टेड ना हो, अनएक्सपेक्टेड। जैसे इंसान जब मस्ती में होता है तो मस्ती में कई बार हम देखते हैं, सत्संग में हम आते हैं तो जब मस्ती में होते जाते थे पता नहीं कोई किसके शूज पहन गया, कोई किसकी चप्पल पहन गया, कोई किसका, क्यों? क्योंकि उनका ध्यान चप्पल में नहीं है। अपने सदगुरु को मिलके उनको इतनी मस्ती अंदर से मिलती है कि बाहर की चीजों से ध्यान हट जाता है। तो फरमा रहे हैं कि हर एक लज्ज से मस्ताना एक अदा है तेरी। जब हम एक पूर्ण सदगुरु को समझने की कोशिश करते हैं और जब समय के साथ अंदर में जब हम अनुभव करते हैं और फिर जब बाहर के हमें अनुभव होते हैं, उनकी समझ हमें आनी शुरू हो जाती है। हमारा नजरिया क्या है वो हम अपनी अपनी समझ में ही समझ पाते हैं। संत दर्शन सिंह जी महाराज यहाँ फरमा रहे हैं कि हर एक लज्ज से मस्ताना एक अदा है तेरी। करे आपके जो भी एक्शन हैं वो मस्ती के एक्शन हैं, वो प्रेम के एक्शन हैं, उसमें आनंद ही आनंद है, उसमें आनंद के सिवा और कुछ है नहीं। और उस मस्ती के आलम में हम सब शिष्यों को होना चाहिए, तभी हम सही मायनों से अपने सदगुरु का पूरा पूरा फायदा उठा सकते हैं। वो हमें प्रभु का प्रेम देने के लिए आए हैं, उसके सिवा और कुछ नहीं। वो चाहते हैं कि हम असलियत के साथ जुड़ें,
वो चाहते हैं कि हम प्रेम की मस्ती में, प्रेम के रंग में रंगे जाएं। वो चाहते हैं कि हमारा ध्यान दुनिया से हटे और अंदर की दुनिया में जाए। और वो चाहते हैं कि हम चाहे किस भी लेवल पर हों, हम सब अलग अलग लेवल्स पर हैं, क्योंकि हम सब एक आध्यात्मिक यात्रा पर हैं प्रभु को पाने के लिए। तो कोई यहाँ पर है, 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 लेकिन पाना सबने प्रभु को है। तो वो चाहते हैं जितनी 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 मदद जिसको चाहिए उसको मिल जाए। जो यहाँ पर है उसको शायद थोड़ी सी मदद से काम हो जाए, जो बहुत दूर है उसको शायद बहुत ज़्यादा मदद चाहिए, क्योंकि हम सबके कर्म अलग अलग हैं। हमारे पिछली लाइफ्स में हमने क्या क्या किया, हमारी आत्मा के साथ क्या क्या कर्म जुड़े, सबके अलग अलग हैं। तो जो जो जिसको चाहिए उसको उतना उतना ही मिलता है। और अगर हम ये सोचें कि इसको क्या मिल रहा है, उसको क्या मिल रहा है, उसको क्या, हमको तो पता नहीं कि मिल क्या रहा है, तो भारी रूप से देख रहे हैं, तो हमारे लिए क्या बेहतर है ये हमारी समझ में नहीं आता, क्योंकि हम अपने दायरे से देखते हैं। तो हम लोगों को अपने सदगुरु को कैसे समझना है, वो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें यहाँ समझा रहे हैं। और वो समझ आती तब है जब हम अंदर की यात्रा में जाते हैं। इसीलिए उन्होंने फरमाया कि खाक से ताबा क्या कशा, हमने तो जब किया सफ़र, इश्क मिला कदम कदम, हुस्न मिला नजर नजर। कि जो अंदर की यात्रा है ये प्रेम की यात्रा है, खूबसूरती की यात्रा है। यहाँ पर जो भी जाता है वो प्रभु के प्रेम के रंग में रंगा जाता है, और वही रूहानियत का सही पहलू है। सद्गुणों का होना बहुत ज़रूरी है, सच्चाई से जीना बहुत ज़रूरी है, नॉन वायलेंट लाइफ जीना बहुत ज़रूरी है, नम्रता से जीना बहुत ज़रूरी है, किसी के मददगार होना ज़रूरी है। ये सब आउटर साइंस है। अगर अंदर से कुछ हुआ नहीं तो बाहर के साइन करने का तो कोई फायदा नहीं है। इसीलिए इनको स्टेपिंग स्टोन्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी कहा करते थे। संत कृपाल सिंह जी महाराज कहते थे कि एथिकल लाइफ इज अ स्टेपिंग स्टोन टू स्पिरिचुअलिटी, कि सद्गुणों का होना एक पहला कदम है। ये मत सोचें कि खाली सद्गुण हो गए तो हम अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे, ये जरूरी है, लेकिन यहां से तो शुरुआत होती है, ये एंड नहीं है, ये शुरुआत है, ताकि हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। हमें उस जगह जाना है जहां पर प्रेम ही प्रेम है, जहां कोई हलचल नहीं, जहां पर शांति शांति है, जहां पर आनंद ही आनंद है। और इसके बारे में कई महापुरुषों ने कहा है। कबीर साहब भी फरमाते हैं कि जहां बासा करे, जो है, जो बाज है, जहां बाज बासा करे पंछी रहे ना कोई। तो बाज क्या उड़ता जाता ऊपर ऊपर ऊपर, तो उधर कोई भी नहीं रहता। कहते सबसे ऊंचाई पर बाज आगे उड़ते हैं। हमने भी उस जगह पर जाना है जहां पर हम प्रभु से एक में हो सकें। तो फरमा रहे हैं कि जहां बाज बासा करे पंछी रहे ना कोई, जब भी प्रेम प्रकट भया सब कुछ गया भिगोए। वो कह रहे उस जगह पर जब जाते हैं जहां पर प्रेम ही प्रेम प्रकट हो रहा है, तो उस प्रेम के रंग में सब कुछ भिगोया जाता है, सब कुछ नहाया जाता है, हम प्रेम के रंग में रंगे जाते हैं। और यही हमारी आत्मा की यात्रा है जो हमने करनी है। अगर सिर्फ शरीर में ही जीते रहे और इससे आगे जा ना सके, तो मन इंद्रियों पे घाट पर जीते जीते ही जिंदगी गुजार देंगे। हम गलतियां किसी और में क्यों निकालते हैं? क्योंकि वो सब हमारे मन के जरिए होता है। मन द्वैत में बिलीव करता है। मन हमें कहता है कि हम कुछ हैं और कोई और कुछ है। इससे हमारी ईगो बढ़ाता है कि हम बहुत कुछ हैं, बाकी कुछ भी नहीं। हर एक इंसान को मन ऐसे ही कहता है कि हम बहुत कुछ हैं, बाकी कुछ नहीं। और फिर वो द्वैत क्रिएट कर देता है कि ये अलग है और वो अलग है। और जहाँ पर द्वैत होगी वहाँ पर फिर एक दूसरे के साथ क्या है, मेरे पास ये है, उसके पास ये नहीं, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, वो अनपढ़ है, मैं बहुत स्मार्ट हूँ, वो बेवकूफ़ है, और मेरे बहुत कनेक्शन हैं, इसको कोई जानता नहीं। तो इंसान का दिमाग खराब हमारा मन करता है। इसीलिए संत दर्शन सिंह जी महाराज जो इंटेलिजेंट है,
इसको डार्कनेस, अंधेरा कहते थे। क्यों? क्योंकि ये हमें दुनिया की ओर लेके जाता है, असलियत से दूर रखता है, और असली जिंदगी क्या है वो हमें जीने नहीं देता। सुबह से रात तक बाहर की चीज़ों में लगाए रखते हैं। हर एक इंसान को लग रहा है ये भी करना, वो भी करना, ये भी रह गया, वो भी रह गया, और जो काम करने आए हैं उस ओर तो ध्यान नहीं जाता। क्यों? क्योंकि वो लगता है बाकी चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। तो महापुरुष समझाते हैं कि हमें जो सबसे ज़रूरी काम है, जो अपने आप को जानना है, पिता परमेश्वर को पाना, वो सबसे पहले करना है। संत कृपाल सिंह जी महाराज ने जब 10th पास की तभी इस नतीजे पर पहुंच गए कि गॉड फर्स्ट एंड एवरीथिंग एल्स नेक्स्ट, कि प्रभु को पाना सबसे पहला काम होगा, बाकी सब उसके बाद में होंगे। हम लोग तो बाकी कार्य करते करते ही जिंदगी गुजार देते हैं, क्योंकि हमें लगता है वो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, और भजन अभ्यास के लिए समय बहुत कम इंसान निकालता है। वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है वो भी मन के दायरे में फंस जाते हैं कई बार। क्यों? क्योंकि उन्हें समझाया गया कि अब रोज़ाना बाकायदगी से अभ्यास करें, लेकिन वो भी अभ्यास के लिए समय पूरा नहीं निकालते। और जब तक हम अभ्यास करेंगे नहीं, कोई और आके हमारे लिए अभ्यास कर नहीं सकता। चाहे हमारे माँ बाप हो, चाहे भाई बहन हो, कोई भी हो, तो हर एक ने अभ्यास अपना अपना करना है। कोई भी और उन्हें कुछ और उस डायरेक्शन में मदद नहीं कर सकता। तो बार 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 महापुरुष हमें समझाते हैं कि वो जगह जहाँ हमने जाना है वो हम सब जा सकते हैं, हमारे अंदर है, कहीं दूर नहीं है। बाहर की दुनिया के एग्जाम्पल देंगे, बाज का देंगे जी, वो ऊपर चला जाता है, वहाँ हलचल नहीं होती। हम अंदर की दुनिया में बढ़ सकते हैं और वो सब पा सकते हैं जो हमें चाहिए, और हमारी मदद एक संत सदगुरु कर सकते हैं। तुलसी साहब ने भी फरमाया, अलग अलग महापुरुषों ने समझाया है कि संत सदगुरु कौन है, क्या है, हमें उनसे मदद कैसे मिलती है। बाहरी लफ्ज़ों में समझाया ताकि हम असलियत को जान सकें। तो वो तुलसी साहब फरमा रहे हैं कि ये जो संत महात्मा कौन है, इनके काम क्या, करते क्या। तो दुनिया का एग्जाम्पल लिया तो फरमा रहे हैं कि दर्द दरबारी साध हैं, उनसे सब कुछ होए। जैसे किंग की किंगडम होती है तो किंगडम में मिनिस्टर्स होते हैं, तो कह रहे हैं प्रभु की किंगडम में ये जो उनको कार्य करने वाले ये सब साध हैं, संत सदगुरु है के दर्द दरबारी साध हैं, उनसे सब कुछ होए। तुरंत मिलावे नाम से, करते क्या है? तुरंत मिलावे नाम से उन्हें मिले जो कोई। तो उनका काम क्या है? प्रभु के दरबार में जो आता है उसके लिए क्या होना चाहिए कि वो नाम के साथ जुड़े, शब्द के साथ जुड़े। वो शब्द जो कण कण में समाया, हम सबके भीतर चल रहा है, उसका हम अनुभव कर पाए। और वही सबसे बड़ी देन है जो एक संत सदगुरु हमें देता है। प्रभु का शब्द हम सबके अंदर चल रहा है, बड़ी तेजी से चल रहा है, 24 घंटे चल रहा है, लेकिन हम उसके साथ जुड़ नहीं पाते क्योंकि हम में वो ताकत नहीं, वो समझ नहीं, वो अटेंशन नहीं कि उसके साथ जुड़ें। तो एक पूर्ण महापुरुष जब अपनी तवज्जो देते हैं, हमें नाम की देन देते हैं, तो शिव नेत्र को खोल देते हैं और फिर उनकी मदद से हम शब्द के साथ जुड़ते हैं। यही नाम है, यही तो वो जो फरमा रहे हैं कि तुरंत मिलावे नाम से उन्हें मिले जो कोई। तो जो उनका कार्य वही है कि वो हमें शब्द के साथ जोड़ें। शब्द हमारे अंदर चल रहा है लेकिन मन हम पर हावी है, हम शब्द को सुन नहीं पाते, उसके साथ जुड़ नहीं पाते, प्रभु की ज्योत के दर्शन नहीं कर पाते। लेकिन हमारे संत सदगुरु जो अपनी तवज्जो देते हैं, अपनी कमाई का कुछ हिस्सा हमें देते हैं, तो ये शिव नेत्र खुलता है। जब ये शिव नेत्र खुलता है तो हम अपने अंदर प्रभु की ज्योति के दर्शन करते हैं, प्रभु की ध्वनि को सुनते हैं। और जब रोजाना बाकायदगी से प्रैक्टिस करेंगे, बैठा करेंगे, तो फिर हम अंदर की दुनिया में उनकी मदद के साथ जा सकते हैं। तो यही वो हम सबके लिए करने के लिए आते हैं और यही मदद हम सबको वो देते हैं। कबीर साहब ने एक जगह और फरमाया और समझाया है कि हम इंसान और एक संत सदगुरु की जिंदगी में फर्क है।
तो फरमा रहे कि हद में तो सब कोई चले, बेहद चले सो साध। वो कह रहे जो दुनिया के नियम बने हैं उसमें तो हम सब चलते हैं, नेचर के जो नियम है उसके जरिए हम जीते हैं, उसमें चलते हैं कि हद में तो सब कोई चले, बेहद चले सो साध, हद बेहद दोनों चले, ताका मता आगात। कह रहे हैं जो साध हैं वो जो नेचर की हद है, जो उसकी कॉन्शियसनेस है, उससे परे जाते हैं, और जो शरीर में भी रहे और अंदर की दुनिया में भी जाए, जो कि हद बेहद दोनों चले। जो इस दुनिया में शरीर में रहने का मतलब है कि दुनिया के नियमों का हम पालन कर रहे हैं, उसके अंदर रह रहे हैं, और जो बेहद इस हद से परे जाए, एक और दुनिया भी इसके आगे है जो रूहानी दुनिया है, जो उसमें भी जाए। तो कह रहे हैं कि वो हैं जो कि उस जगह से आए हैं जहाँ शांति शांति, आनंद आनंद, खुशियाँ ही खुशियाँ, और जहाँ पर प्रभु से हम एक में होते हैं। तो एक संत सदगुरु इस शरीर में रहते हुए उनका ध्यान पिता परमेश्वर की ओर होता है। किसी ने हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज से पूछा कि सचखंड जाने में कितनी देर लगती है, तो उन्होंने अपनी आंखें बंद करी और खोल दी और कहा कि मैं वहाँ से होके आ गया। तो ऐसे महापुरुष जो एक क्षण में इधर से उधर आ जा सकते हों, वो ही हमें अपने साथ अंदर की दुनिया में लेके जा सकते हैं। और हम सब बड़े खुश नसीब हैं कि हमें हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज की दया मेहर मिली। इन महापुरुषों ने हमारी जिंदगी में प्रभु का प्रेम लाकर एक बदलाव डाल दिया। हम जो दुनिया की दलदल में फंसे थे, इससे निकालकर हमारा ध्यान उन्होंने प्रभु की ओर किया। अंदर की दुनिया में जाने का हमें रास्ता दिखाया और हमें समझाया कि कैसे जिंदगी के मकसद को हम पूरा कर सकते हैं। अब कुछ कार्य हमें भी करना है। बार बार संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाते थे कि जो दिन का 10वां हिस्सा है, जो 2-2.5 घंटे के करीब है, वो अभ्यास के लिए दें। हम उसे निकालें ताकि हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। रोजाना बाकायदगी से अभ्यास करें तो हम अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंचेंगे। और डायरी भी हमें दी गई है ताकि हम अपनी ज़िंदगी को सही बना सकें, अच्छी बना सकें, खामियां दूर कर सकें। लेकिन सबसे ज़रूरी है अभ्यास करना। तो वो भाई बहन जो अभ्यास करते हैं, बाकायदगी से बैठते हैं, अंदर की दुनिया में कदम बढ़ाते हैं, वो अपनी मंजिल को ज़रूर पा लेते हैं। तो आज के दिन हम सब प्रण करें कि इन महापुरुषों ने जो हमें देन दी है उसका हम पूरा फ़ायदा उठाएंगे। और पूरा फ़ायदा तब होगा जब उनके बताए हुए रास्ते पर हम चलेंगे। हम सब उस पर चल सकते हैं, तेज़ी से चल सकते हैं, और हम अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंच सकते हैं। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे हैं आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। जो आंखों के डेले आई बोलते हैं सीधे सामने होने चाहिए, जैसे 8-10 इंच आपके सामने फोकस हो। आंखें बंद करते वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है, आप सिमरन कीजिएगा। जो भाई बहन नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना है, ऊंचा नहीं दोहराना। जो कुछ आपके सामने दिखता है बड़े ध्यान से देखिएगा।
और बहुत से नज़ारे आपके लिए खुलने शुरू हो जाएंगे। मेरी हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज की चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो ये महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, हाँ प्लीज़ लीव ऑफ।